नमस्कार, मैं मानस्वी शर्मा और आप देख रहे हैं द हिंद वॉरियर। इस समय हम मौजूद हैं गुरुग्राम के आर्यन हॉस्पिटल में। मैं आपको बताना चाहूँगी यहाँ पे जो तमाम लोग इस समय खड़े हैं, इनका यही कहना है कि यहाँ पे इस समय 40 से ज़्यादा पेशेंट्स हैं जो आईसीयू के अंदर इस समय एडमिट है और यहाँ पे सिर्फ 10 मिनट की ऑक्सीजन बची है। सर, मैं जानना चाहूँगी कि यहाँ पे ऑक्सीजन जो बची है वो कितनी देर की बची? 10 मिनट के लिए डॉक्टर साहब ने हम लोग को बुलाया घर से कि केवल 10 मिनट के लिए ऑक्सीजन बची है बस, क्योंकि हमारी वाइफ हमारे लोग के बच्चे सब एडमिट है। हम लोग बहुत सारी इनकी सिलेंडर्स पाक हुए पड़े हैं जहाँ पर भरती हैं, लेकिन वहाँ भर नहीं रहे हैं। यहाँ से इतने फ़ोन कर चुके हैं लेकिन अभी तक वो भर नहीं रहे हैं। इनकी गाड़ियाँ सुबह चली जाती हैं, सुबह से वो तीनों सिलेंडर वाली जगहों पर हैं मानेसर में, लेकिन कोई नहीं भर रहा है। एक्सक्यूज़ मी मैम, मैं जानना चाहूँगी यहाँ पे इस समय कितने पेशेंट्स मौजूद हैं? यहाँ पे 40+ पेशेंट्स हैं इस टाइम पे जो अभी एडमिट हैं, बट यहाँ पे ऑक्सीजन की वजह से, क्योंकि और हर एक पेशेंट को इस टाइम पे ऑक्सीजन की नीड है, हर कोई क्रिटिकल है, बट जब भी टैंकर्स जाते हैं होल्ड हो जाते हैं, वहीं पे स्टक हो जाते हैं। टैंकर्स हर स्टेशन पे हैं हमारे और वहाँ पे फिल ही नहीं हो रहे हैं। मैम, ऐसे में डीसी को आपने, गुरुग्राम डीसी से बात करने की कोशिश करी? आप लोगों ने इन्फॉर्मेशन आगे सेंड करी है कि यहाँ पे सिर्फ 10 मिनट? जी बिल्कुल, हर जगह पता है ये चीज़, आगे सारे इन्फॉर्मेशंस जा रही हैं, बट कुछ भी नहीं हो पा रहा है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, सिर्फ 10 मिनट का ऑक्सीजन बचा हुआ है। ऐसे में जो तमाम पेशेंट्स अंदर इस समय पे मौजूद है, उनकी आप हालत सोच सकते हैं। मैं आपको अंदर लेके जाना चाहूँगी। यहाँ पे काफ़ी लोग, काफ़ी परिजन खड़े हैं पेशेंट्स के, और ऐसे में अगर हम अंदर जाते हैं तो मैं आपको दिखाना चाहूँगी। हम ज़्यादा लाउड बोल नहीं सकते क्योंकि एक आईसीयू है। मैं चाहूँगी आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अंदर एक केस की बातचीत चल रही है, लेकिन मैं चाहूँगी कि आप इस लाइव को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। आए दिन यहाँ पे हॉस्पिटल्स पे क्वेश्चंस उठ रहे हैं, डीसी को मेल लिखे जा रहे हैं, सीएमओ को तक को मेल लिखे जा रहे हैं, लेकिन हमारी प्रशासन पूरी तरीके से फेल होती हुई नज़र आ रही है। अब यहाँ पे देख सकते हैं लाचार हो रहे हैं इस समय पे लोग। सिलेंडर्स भेजे जा रहे हैं रिफ़िल के लिए, लेकिन वो किसी कारणवश होल्ड पे डाल दिए जाते हैं। इस समय मैं आपको दिखाना चाहूँगी कि यहाँ पे, मैम आपका कोई पेशेंट अंदर है? हाँ, मेरे चाचा जी अंडर एडमिट है। मैम, ऐसे में जो ऑक्सीजन है वो यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं बचा है। आप लोगों ने अपने स्तर पे बात करने की कोशिश करी है पर अरेंजमेंट नहीं हो पा रहा है। यहाँ पे आप सुन सकते हैं, इनकी तो वाइफ भी ऐसे ही एक्सपायर हो गई और ये यंग है, इनका एक 15 साल का बेटा भी है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जिस तरीके से यहाँ पे इस समय पे लोग मौजूद हैं, ऑक्सीजन लेवल बिल्कुल ख़त्म हो चुका है और हमारी प्रशासन सिर्फ ट्वीट खेलती रहती है, लेकिन कोई भी सामने यहाँ पे इस समय नहीं आता जब यहाँ पे लोगों को ज़रूरत होती है। ऐसे में प्रशासन पूरी तरीके से फेल होता हुआ नज़र आ रहा है। हम आपको और बताना चाहेंगे कि यहाँ पे इस समय डॉक्टर्स भी मौजूद हैं। नमस्कार सर, मैं आपका नाम जानना चाहूँगी। मैं डॉक्टर आर्यन हूँ, डॉक्टर PR आर्यन। सर, इस समय यहाँ पे जो ऑक्सीजन की कमी है, काफ़ी पेशेंट्स अंदर सफ़र कर रहे हैं। ऐसे में आपने किसी अधिकारी से बात करने की कोशिश करी है? इन्फॉर्म किया गया है सर? सर, अधिकारी से तो हम पिछले कई दिन से लगातार टच में हैं। आज पर्टिकुलरली मैं 2-3 घंटे से यही काम कर रहा हूँ। कभी उधर मैसेज भेज रहा हूँ, व्हाट्सएप कर रहा हूँ, फ़ोन पे बात कर रहा हूँ, सब जगह से एश्योरेंस मिल रही है, लेकिन अभी तक हमें ऑक्सीजन नहीं मिल पाई है। हम अपने एफर्ट्स पूरे डाल रहे हैं, जिस भी जहाँ पे ऑक्सीजन सेंटर्स हैं, रिफिलिंग सेंटर्स हैं, वहाँ पे अपने ट्रक, अपनी गाड़ी हैं, अपनी एम्बुलेंस भेजी है, कहीं से भी कोई ऑक्सीजन। सर, आप लोगों को कितने दिनों से कमी हो रही है ऑक्सीजन की? ये मेरे ख्याल पिछले 15-20 दिन से यही प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं। सवेरे उठते ही रात के सोते तक हमें ये टेंशन रहती है कब ऑक्सीजन खत्म हो जाए, कहाँ से ऑक्सीजन ली जाए। तो ऐसे में जो अंदर जो सारे पेशेंट्स हैं इस समय काफ़ी क्रिटिकल हालात में हैं। हाँ, तो हमने ये भी सुना है कि जो आपके ऑक्सीजन सिलेंडर्स हैं, जो आपकी कार्स जा रही हैं, उनको रोका जा रहा है, वहाँ पे होल्ड पे रख दिया जा रहा है कार्स। हाँ जी, गाड़ियों को। जी सर, ऑक्सीजन भरने के लिए। ऑक्सीजन रोका तो नहीं जा रहा, ऑक्सीजन जाते तो वहाँ पे वो वेटिंग। अब जैसे आज हम एक सर्विस स्टेशन पे गए, 4:30 बजे से वहाँ पे गाड़ी भेजी हुई है। अभी क्या टाइम हो गया? 12 बजे। 4:30 बजे से 4:30 बजे से मेरा बेटा डॉक्टर, उनकी वाइफ डॉक्टर खुद छोड़ के आई है वहाँ पे, रिक्वेस्ट करके बोला गया तो 6-6:30 तक मिल जाए, अभी तक ऑक्सीजन नहीं मिली है। अब हमें अगर ऑक्सीजन नहीं मिली, आपसे जैसे मैं बात कर रहा हूँ, उसके घंटे तक, पौने घंटे तक, तो काफ़ी पेशेंट हमारे जो सीरियस हैं
वो जान गंवा सकते। सर ऐसे में काफ़ी हेल्पलाइन नंबर्स भी हैं 1905 की, अगर हम बात हेल्पलाइन नंबर क्या, हम तो डायरेक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से बात करें, डीसी से बात कर चुके, एडीसी से कर चुके, ड्रग कंट्रोलर से बात कर चुके हैं। सर ऐसे में डीसी सर का क्या कहना है? उनका ये कहना है जी आप चिंता मत करिए, इंतजाम कर रहे हैं। मतलब सिर्फ आश्वासन मिल रहा है आपको? आश्वासन दिया है, हमें मिल जाएगी तो हम सोचेंगे सच्चे आश्वासन है, नहीं मिलती तो क्या करें, हम वी आर फीलिंग हेल्पलेस। ऐसे में आपने यहाँ पे डॉक्टर्स की बात सुनी, मैं आपको दिखाना चाहूँगी ये इस समय पे यहाँ पे तमाम पेशेंट्स मौजूद हैं। आप यहाँ पे इस समय हालात देख सकते हैं, ऑक्सीजन की कमी है, यहाँ पे सबको ऑक्सीजन सिलेंडर लगाया गया है, इनकी हालात हमसे खुद नहीं देखे जा रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे किस तरीके से जो पेशेंट्स हैं इस टाइम पे वो सफ़र कर रहे हैं और हमारी प्रशासन बिल्कुल ही फेल होती हुई नज़र आ रही है, बुज़ुर्ग से लेके महिलाएं। जी सर, और हम लोग यहाँ से बाहर जाना चाहेंगे क्योंकि एक आईसीयू है, यहाँ पे एक डेकोरम है जो हमें मेंटेन करना है। ऐसे में यहाँ पे जो तमाम लोग हैं उनकी जो हालत है वो आप खुद देख सकते हैं। यहाँ पे लोग इतने परेशान हो चुके हैं, कहीं पे भी ऑक्सीजन सिलेंडर या रिफ़िल नहीं हो रहा है। ऐसे में हमारे पास 1 साल का समय था, हमारी सरकार के पास 1 साल का समय था, लेकिन उसके बावजूद भी आप आज देख सकते हैं कि किस तरीके से लोग अपनी जान गंवा रहे हैं हमारी सरकार की लापरवाही की वजह से। मैं चाहूँगी कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ऐसे में जो तमाम डॉक्टर्स हैं जिनको भगवान कहा जाता है, जिनके हाथ में इस समय इतनी सारी जान है, लेकिन वो आज के टाइम पे लाचार होते हुए नज़र आ रहे हैं क्योंकि सिर्फ हमारी प्रशासन हाथ पे हाथ रखकर बैठी है। दिया जाता है तो सिर्फ और सिर्फ आश्वासन दिया जाता है। ऐसे में हमने अपनी पिछली लाइव में भी आपको दिखाया था जो हेल्पलाइन नंबर्स है वहाँ पे किस तरीके का रवैया अपनाया जा रहा है। ऐसे में हमारे सीएम बहुत बड़े बयान देते हैं, आए दिन कहा जाता है कि ऑक्सीजन की कहीं कमी नहीं है। आखिर अगर हम रियलिटी चेक पे हॉस्पिटल्स में आते हैं तो हमें सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे ये देखने को मिलता है कि ऑक्सीजन की कमी है, बेड्स की कमी है। ऐसे में मैं आपको बताना चाहूँगी कि सीएम मनोहर लाल खट्टर जी ने हाल ही में एक बयान दिया था कि जिन लोगों की मृत्यु हो गई है उस पर हम कुछ कर नहीं सकते। ऐसे में ये रवैया है हमारे सीएम का। अगर हम बात करें सीएमओ की तो हम आए दिन उनके ऑफिस में जाते हैं, वेट करते हैं, हम उनसे जानना चाहते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे जो लोगों की जान को लेके लापरवाही बरती जा रही है, लेकिन कोई भी अधिकारी सामने आके कुछ बोलना नहीं चाहता। आखिर वो क्यों बोलेंगे? क्योंकि उनकी लापरवाही सरेआम गुरुग्राम जैसा शहर जो मिलेनियम सिटी कहा जाता है, साइबर सिटी कहा जाता है, ये है एक शहर का हाल। आप देख सकते हैं, अपनी आंखों से देख सकते हैं कि किस तरीके से हमने आपको दिखाया कि आईसीयू में जो पेशेंट्स इस समय मौजूद हैं वो किस तरीके से ऑक्सीजन के लिए तड़प रहे हैं, लेकिन यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आश्वासन दिया जाता है। ऑक्सीजन सिलेंडर्स, बेड्स की अगर हम बात करें तो वो भी यहाँ पे प्रोवाइड नहीं करवाए जाते। ऐसे में मैंने आपकी बात करवाई, आपको सुनाया कि डॉक्टर आर्यन ने यहाँ पे क्या कहा, क्योंकि वो भी इस समय पे लाचार है। सारे पेशेंट्स आप देख रहे हैं वो अपनी स्तर पे भी कोशिश कर रहे हैं कि कहीं से उनके पेशेंट को ऑक्सीजन मिल जाए। देखिए यहाँ पे भी ये एक आइसोलेटेड रूम है जहाँ पे अंदर पेशेंट्स हैं। सर अंदर इस समय कितने पेशेंट्स मौजूद हैं? 20 के करीब है मैम। सॉरी 20। सर ऐसे में जो ऑक्सीजन है यहाँ पे भी इसकी कमी महसूस हो रही है आपको? यहाँ पे आईसीयू में हो रही है मैम। दोनों आईसीयूज में कितने टाइम का ऑक्सीजन बचा सर? नियर अबाउट 1.5-2 घंटे और चलेगा। 1.5-2 घंटे और चलेगा। उसके बाद आप लोगों के पास इस समय कर रहे हैं, लेकिन अरेंज अभी हो नहीं रहा पूरा। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जो डॉक्टर्स हैं वो भी लाचार हैं, जो पेशेंट्स हैं। आप सर आप लोग यहाँ पे आपका पेशेंट कितने टाइम से एडमिट है? मेरा पेशेंट 6 दिन हो गया, 6 डेज हो गया। 6 डेज से। सर आपको आए दिन कमी जो ऑक्सीजन की है उसके बारे में अपडेट रखा जा रहा है? हाँ नहीं रोज़ रखते हैं, लेकिन आज इन्होंने खुद घर से बुलाया भी कि ऑक्सीजन मेरे पास सिर्फ आधा-पौन घंटे के लिए है, बस प्लीज़ आप लोग आओ और डीसी साहब के पास कहीं भी जाओ, अरेंज कराओ कि ऑक्सीजन चाहिए मुझे, नहीं तो क्या होगा ये तो गॉड ही जाने। सर ऐसे में आप लोग गए हैं डीसी से बात करने या हमारे लोग गए, हमारा बेटा भी गया हुआ है डीसी साहब के पास, गया हुआ है बात करने के लिए। अब देखो क्या कहते हैं क्या नहीं कहते हो तो वही बता सकते हैं, लेकिन डीसी साहब से अगर सुन रहे हैं तो अनुरोध है प्लीज़ कि आर्यन हॉस्पिटल के लिए ऑक्सीजन का प्रबंध करें।
यही रिक्वेस्ट हम हमारी सरकार से, डीसी, सीएमओ, तमाम अधिकारियों से करना चाहते हैं कि एक बार आके हॉस्पिटल्स का जायज़ा लिया जाए। यहाँ पे सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन और बेड की कमी है। मैं आपको दोबारा बताना चाहूँगी, इस समय हम आर्यन हॉस्पिटल आईसीयू के बाहर है। आर्यन हॉस्पिटल के आईसीयूज़ के बाहर है। यहाँ पे 2 आईसीयूज़ हैं जहाँ पे लगभग 40 से ज़्यादा लोग एडमिट हैं। मैं आपको बताना चाहूँगी, गुरुग्राम की अगर हम बात करें तो 3100 से ज़्यादा मामले सामने आए हैं। मैं माफ़ी चाहूँगी, मैं आपको दोबारा बताना चाहूँगी कि 3100 से ज़्यादा मामले सामने आए हैं। कल के दिन की अगर हम बात करें, वहीं 400 से ज़्यादा लोगों की जान जा रही है। यहाँ पे डॉक्टर्स जिम्मेदार नहीं है, हॉस्पिटल जिम्मेदार नहीं है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ प्रशासन, जो हर तरीके से फेल होती हुई नज़र आ रही है, वो जिम्मेदार है इतने सारे लोगों की मृत्यु के लिए। और ऐसे में सिर्फ हमारी सरकार बैठ के आंकड़े बता रही है, लेकिन कोई भी ठोस कदम नहीं उठाया जा रहा है लोगों की जान को बचाने के लिए। मैं चाहूँगी कि आप इस लाइव को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। इस समय हम आर्यन हॉस्पिटल गुरुग्राम में मौजूद हैं। आप यहाँ पे मैं सर, आपका पेशेंट यहाँ पे कितने टाइम से मौजूद है? 1 वीक से। 1 वीक से सर। तो इस समय आईसीयू में कल ही शिफ्ट हुए हैं। आईसीयू में कल शिफ्ट? हाँ सर, तो इस समय जो उनकी क्रिटिकल हालात हैं, ऐसे में ऑक्सीजन की कमी जो सबसे ज़्यादा देखने को मिल रही है, ऐसे में आप गवर्नमेंट को कुछ कहना चाहेंगे सर? अब अभी तो कोई यहाँ पे सपोर्ट हमें सिस्टम दिख नहीं रहा है कि कहीं पे मतलब आप इमरजेंसी में अप्लाई करें और वहाँ पे कुछ मिल जाए। वी आर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर द अप्लाई फॉर। ऐसे में यहाँ पे मैं यही कहना चाहूँगी कि जो सरकार इस समय सो रही है और जो पैंडमिक है, इसको हल्के में ना लिया जाए, क्योंकि आए दिन लोगों की जान जा रही है। लेकिन प्रशासन सिर्फ आश्वासन, ट्वीट और बयानबाजी पे ही चल रहा है। यहाँ पे कोई भी अधिकारी आपको देखने को नहीं मिलेगा। अगर किसी भी हॉस्पिटल में इमरजेंसी होती है और इन्फॉर्म किया जाता है अधिकारियों को, तो अधिकारियों की जिम्मेदारी बैठती है कि ट्वीट छोड़कर, आश्वासन या बयान छोड़कर एक बार ग्राउंड रियलिटी चेक पे आए। क्योंकि यहाँ पे इस समय पे अगर हम गुरुग्राम की बात करें, 400 से ज़्यादा मौतें हो रही है और आंकड़ा जो हमें दिया जा रहा है वो लगभग 3, 10, 5 इतना ही आंकड़ा दिया जा रहा है। आखिर प्रशासन मौतों के आंकड़ों को भी छुपा रही है। तो आप खुद सोच सकते हैं, अगर यहाँ पे इस समय 40 पेशेंट्स मौजूद हैं आईसीयू में, तो 1 से 1.5 घंटे का यहाँ पे ऑक्सीजन बचा है। आप खुद सोच सकते हैं कि कितने बुरे हालात हैं हॉस्पिटल्स की अगर हम बात करें। ऐसे में मेडिसिन्स को लेके कालाबाजारी हो रही है, इंजेक्शन्स को लेके कालाबाजारी हो रही है, लेकिन हमारी सरकार हर तरीके से फेल होती हुई नज़र आ रही है। हमारे पास 1 साल का टाइम था हर चीज़ की प्रिपरेशन करने के लिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं मेडिसिन्स लाई जा रही हैं, लेकिन यहाँ पे जो मेन नीड है, सर प्लीज़ सर आप कुछ कहना चाहेंगे? आपका भी पेशेंट यहाँ पे अंदर आईसीयू में। सर कितने टाइम से है यहाँ पे? परसों से। मुझे अभी फ़ोन आया है तो भैया ने बताया जैसे ऑक्सीजन की कमी हो गई है यहाँ पे, हो सकती है या हो गई है, तो मैंने अपना ऑक्सीजन कंसनट्रेटर का इंतज़ाम किया है। इससे कम से कम फॉर अ टाइम बीइंग रोका जा सकता है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लोग अपने लेवल पे ही ऑक्सीजन के इंतज़ाम कर रही है, लेकिन ऐसे में तमाम लोग, गुरुग्राम की अगर हम बात करें, हरियाणा की बात करें, दिल्ली की बात करें, तो वो सिर्फ और सिर्फ सरकार पे निर्भर नहीं है। इस समय वोट के टाइम पे बड़े वादे किए गए थे। कोरोना वायरस जब भारत में आया था तभी भी बड़े वादे किए गए थे कि किसी तरीके से हर एक व्यक्ति की जान बचाई जाएगी। लेकिन आप आज यहाँ पे देख सकते हैं ये पेशेंट के परिजन हैं जो इस समय खुद ही ऑक्सीजन का इंतज़ाम करके आए हैं। मैं चाहूँगी आप इस लाइव को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ये गुरुग्राम डीसी तक पहुँचनी चाहिए, ये लाइव सीएमओ तक पहुँचनी चाहिए, मनोहर लाल खट्टर जी तक पहुँचनी चाहिए, ताकि उनको थोड़ी सुध आए और वो खुद कोई एक्शन ले। अगर हम बात करें गुरुग्राम में, तो हॉस्पिटैलिटी, जो हॉस्पिटल्स हैं वहाँ की हालात आप अपने आंखों से आए दिन जायज़ा ले रहे हैं। आपको लोगों को दिख रहा है कि किस तरीके से यहाँ पे हाहाकार मचा हुआ है ऑक्सीजन को लेके।
आपको रेफर करना पड़ेगा, ऑक्सीजन नहीं है सर मैं कंसल्ट ले आया सर, इससे पूरा काम चल नहीं पाएगा। हमें कंसल्ट ले लें जी, बाद में बात कर लेंगे। सर आप लोग पेशेंट्स को कहीं और रेफर कर रहे हैं सर? हाँ जी मैम, रेफर करना पड़ेगा। सर कहाँ पे रेफर करने का? व्हाटएवर सेंटर दे कैन गेट, वी आर नॉट श्योर कहाँ पे उनको मिलेगी जगह। ये पता नहीं है कि कहाँ पे मिलेगा, बट यहाँ पे रख के अगर हम बेसिक एमिनिटीज़ भी नहीं दे सकते तो फिर देयर इज नो पॉइंट किलिंग देम हियर। ऐसे में आप सुन सकते हैं कि दूसरी जगह रेफ़र किया जा रहा है पेशेंट्स को, लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ा मुद्दा ये उठता है कि अगर कहीं और रेफ़र किया जाए तो वहाँ पे भी गारंटी नहीं है इस चीज़ की कि ऑक्सीजन मिलेगा लोगों को। यहाँ पे सारे डॉक्टर्स बारी बारी से अंदर जा रहे हैं, पेशेंट्स के परिजनों को घर से कॉल करके बुलाया जा रहा है कि इस समय हमारे पास ऑक्सीजन की कमी है, आप प्लीज़ हॉस्पिटल आ जाइए। ऐसे में जो परिजन हैं जो घर पे वैसे ही परेशान हैं, और आप इस समय देख सकते हैं दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, कहीं से दवाई अरेंज कर रहे हैं, कहीं से ऑक्सीजन अरेंज कर रहे हैं, लेकिन वो भी सब फेल होता हुआ नज़र आ रहा है इस टाइम पे। आपने अभी सुनी डॉक्टर की बात कि जो इक्विपमेंट पेशेंट के परिजन लाए हैं वो भी काम नहीं आएगा। आप खुद सोच सकते हैं, आप अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे पेशेंट्स की जानों से खेला जा रहा है। मैं चाहूँगी आप इस लाइव को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद। मैं मानसवी शर्मा, कैमरामैन तनुज के साथ, और आप देख रहे हैं द हिंद वॉरियर। मैं चाहूँगी कि आप इस लाइव को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि जो सत्ता में लोग बैठे हुए हैं उनको थोड़ी सुध आए, उनको पता चले कि गुरुग्राम जैसे शहर में, ये हम एक शहर की बात कर रहे हैं, और जो गांव हैं जहाँ पे अगर हम हॉस्पिटल्स की बात करें तो वहाँ पे इक्विपमेंट्स काफ़ी कम होते हैं। तो आप खुद अनुमान लगा सकते हैं कि अगर शहर की ये हालात है तो गांव जो छोटे तबके के लोग हैं वो कितना सफ़र कर रहे होंगे। मैं चाहूँगी कि आप लोग अपने घर पे रहें, अनिवार्य हो तभी घर से बाहर निकलें, मास्क लगा के रखें, सैनिटाइज़र लगा के रखें, क्योंकि इस समय पे हमारी प्रशासन हर तरीके से फेल होती हुई नज़र आ रही है। अगर कोई अपना ख्याल रख सकता है तो वो आप खुद हैं, क्योंकि यहाँ पे सरकार सिर्फ वोट लेने आती है। हमें खुद भी अच्छा नहीं लगता कि हम आए दिन आप लोगों को ये चीज़ दिखाएं कि किस तरीके से हॉस्पिटल्स में मरीज़ ऑक्सीजन के लिए तड़फ रहे हैं या परेशान हो रहे हैं। इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगी कि आप लोग अपने घर पे रहें, अनिवार्य हो तभी घर से बाहर निकलें। धन्यवाद।